बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि IMF के कुछ मुतालिबात अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं। IMF से शराइत नरम करने की कोशिश कर रहे हैं। IMF प्रोग्राम के साथ चलना है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने मजीद कहा कि मुल्क में दहशतगर्दी PTI हुकूमत घुसा कर गई। TTP से बातचीत PTI के दौर में हुई और इन्हें खैबर पख्तूनख्वा में दाखिला दिया गया। माजी की तरह दोबारा दहशतगर्दी का कला कमा करेंगे। इलेक्शन नई हल्का बंदियों के बाद अक्टूबर में होंगे। आईने मईशत भी कह रहे हैं कि IMF की प्रोग्राम की बहाली नागुज़ीर है, जबकि वजीर खजाना कह रहे हैं कि आई डोंट केयर। वजीर खजाना भी कह चुके हैं और हम सब कारबंद हैं और हम कमिटेड हैं कि IMF प्रोग्राम के साथ हमने चलना है। लेकिन इस वक्त यकीनन अगर कोई ऐसे मुतालबात हैं जिसको हम समझते हैं कि अवाम के लिए वो नाकाबिले बर्दाश्त होंगे, तो हमारा इतना हक तो है कि हम IMF को परसुएट करने की कोशिश करें कि इनको आप थोड़ा रैशनलाइज करें। कि हम इमरान खान साहब की जो ईगो है उसे मुतमईन करने के लिए पूरे मुल्क को झोंक दें इलेक्शन के अंदर, ये गैर फितरी भी है और गैर आईनी भी है, चूंकि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का फैसला खुद इमरान खान साहब करके गए हैं। मगर ऐसे नहीं साहब, कुछ उसके बाद 4 महीने हल्का बंदी के होंगे, अगस्त तक ये मुद्दत खत्म होगी, फिर अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे। अमेरिका हो, बरतानिया हो, सऊदी अरब हो, आप देख रहे हैं किस किस्म के थ्रेट का इजहार किया जा रहा है पाकिस्तान के हवाले से, जिनका यहाँ पर स्टाफ मौजूद है। ये क्या कोई अच्छी हेडलाइंस जा रही है? दहशतगर्दी के हमले बढ़ गए हैं, ना मईशत कंट्रोल हो रही है, ना दहशतगर्दी कंट्रोल हो रही है। ये सब वो दहशतगर्दी है जिसको PTI की हुकूमत मुल्क के अंदर घुसा के गई है। और किसको इसमें शुबा है कि TTP के साथ जो मामलात हैं वो PTI के दौर में हुए, उन्हें इनग्रेस दी गई खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। हमने कराची से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक दहशतगर्दी का कलाकामा किया था। आज हम दोबारा इस चैलेंज का सामना कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसको उसी तरह निपटेंगे जैसे हमने पहले इससे निपटा था। और जहां तक एस्टैब्लिशमेंट का सवाल है, शायद एस्टैब्लिशमेंट मेरे और आपसे ज्यादा बाखबर है, चूंकि उसके जराए काफी हैं कि मुल्क को इस अंजाम में पहुंचाने के लिए किसने कितना हिस्सा डाला है। PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हुकूमत दहशतगर्दी कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी। मुल्तान में खिताब में उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात तशवीशनाक हैं। उनके पास हुकूमत चलाने की ना तो अहलियत है, ना ही कोई एजेंडा। उन्होंने कहा मुल्क डिफॉल्ट की तरफ गामजन है। तमाम बहरानों का वाहिद हल फौरी और शफाफ इंतखाबात हैं। साबिक वजीर आजम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 15वीं बरसी आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। इस सिलसिले में मुल्क भर से हज़ारों कारकुन अपनी शहीद रहनुमा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए गढ़ी खुदा बख्श पहुँच रहे हैं। पीपल्स पार्टी के साबिक चेयरमैन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी में आने वालों के लिए घड़ी खुदा बख्श में इस्तकबालिया कैंप लगा दिए गए हैं। मज़ार पर अब तक सेनेटर वकार मेहदी, सूबाई वजीर सईद गनी, खुर्शीद शाह, सस्सी पलीजो, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान मेहदी शाह, पीपल्स पार्टी वर्कर्स के सदर डॉक्टर सफदर अब्बासी, नाहिद खान और मुतादिद रहनुमा और कारकुन मज़ार पर फातह खानी कर चुके हैं। जबकि सुबह से कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। 2 बजे महफिल मुशायरे के बाद मरकजी जलसे से बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। सिक्योरिटी के लिए 8000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। 200 CCTV कैमराज, वॉच टावर और कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया है। गढ़ी खुदा बख्श में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर कारकुन और जियाले मज़ार पर पहुंचकर फातिहा खानी कर रहे हैं। मज़ार पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, गढ़ी खुदा बख्श में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। वो कारकुनान और जियाले जो रात देर गए मज़ार में पहुंच गए थे और उन्होंने यहीं पे क़याम किया था, वो सुबह उठते ही मज़ार पे हाज़िरी के लिए पहुंच रहे हैं। आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि लाइनें लगी हुई हैं। मुकम्मल सर्च ऑपरेशन के बाद इन कारकुनान और जियालों को मज़ार में दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है, जहाँ पर ये पहुँच के फातिहा खानी कर रहे हैं। सुबह सवेरे उठने वाले जो कई कारकुनान ऐसे हैं जो इस वक्त नाश्ते में मसरूफ़ हैं और यहाँ पे जो कतार है वो मुसलसल बढ़ती हुई हमें नज़र आ रही है। इस मौके पे सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। मीडिया के लिए एक अलग से मखसूस गेट बनाया गया है, जहाँ से मीडिया को मुकम्मल सर्चिंग के बाद अंदर दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। इसके साथ साथ ये जियाले जो पहले मज़ार पे पहुँच के फातिहा खानी कर रहे हैं, उसके बाद पिंडाल की तरफ जा रहे हैं जहां पे जलसे मुनक्किद किया जाएगा। जी
शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 15वीं बरसी में शिरकत करने सिंध भर से कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। सर्द मौसम में इस वक्त जियाले शहर के मुख्तलिफ होटलों पर गर्मा गर्म नाश्ता कर रहे हैं। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल रज़ाक मेमन। जी बिल्कुल, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 15वीं बरसी आज गड़ी खुदाबख्श लाड़काना ज़िला में इंतहाई अकीदत, जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाड़काना शहर की एक होटल पर, जहाँ पर सिंध भर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो जियाले इस वक्त यहाँ पर पहुँच गए हैं और गड़ी खुदाबख्श जो जलसे गाह वहाँ पर रवाना होने के लिए इस वक्त मुख्तलिफ लाड़काना शहर की होटलों पर नाश्ता करने के लिए पहुँचे हुए। सर्द मौसम है और सर्दी के इस मौसम में बड़ी तादाद में इस वक्त जियाले गरम गरम नाश्ता कर रहे हैं, जिसमें अंडा, पराठा, गरम चाय का मजा ले रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ सिंध भर से जो आए हुए जियाले मौजूद, आइए उनसे बात करते हैं। ये बेनज़ीर की मोहब्बत की वजह से हम आए हैं। जी देखिए, इनका ये कहना है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक अजीम लीडर थी, जिनसे वो इजहार मोहब्बत और इजहार यकजहती करने के लिए ज़िला बदीन से यहाँ पर पहुँचे हैं और इस वक्त ये नाश्ता करने के बाद जलसे गाह की जानिब रवाना होंगे। जी, पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का कहना है इमरान खान मुल्क में सिर्फ अनारकी पैदा करना चाहते हैं। इमरान खान ने बहुत से दावे किए थे जो पूरे नहीं हुए। असम्बलियां तोड़ने का कहा था जो अभी तक नहीं टूटी। गड़ी खुदाबख्श में बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाजिरी के बाद जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में सईद गनी ने यह भी कहा कि इमरान खान नया शेख रशीद है। इमरान खान सिर्फ चवले मारते हैं। इमरान खान नया शेख रशीद है जिसकी कभी कोई बात पूरी नहीं होती, ये चवले मारता है और मुझे हैरत है कि पूरी कौम उस चवलों पे चल पड़ती है। इमरान ने कौन सी बात कही है जिस पे वो कायम रहा है? उसने कहा था असम्बलियाँ तोड़ूंगा, तोड़ दी? नहीं तोड़ सकता ना। तो इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह ताला, वक्त पर होंगे। और इमरान खान जो इस्तीफ़ों की बात करता है या असम्बलियाँ तोड़ने की बात करता है, ये मैं आपको कह रहा हूँ, लिख लें, ये इसी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे और इसी तरह मुल्क चलता रहेगा। इसने सिर्फ मुल्क में अनारकी पैदा करने की कोशिश करनी है क्योंकि ये एजेंडे पर है। बाकी इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो ये मुल्क अब सीधे रास्ते पे जाएगा। हमारी इकोनॉमी भी ठीक होगी, हमारी जो सियासत है वो भी ठीक होगी और ये असम्बलियाँ तहलील नहीं होगी, इमरान खान की सियासत तहलील हो जाएगी। और बात करते हैं कराची टेस्ट की, जिसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ बाबर आजम की नाकाबिल शिकस्त सेंचुरी और सरफराज अहमद की शानदार बैटिंग की बदौलत पाकिस्तान ने 5 विकेटों पर 317 रन बना लिए थे। अपना 50वां टेस्ट खेलने वाले सरफराज 86 रन बनाकर आउट हुए। एजाज पटेल और माइकल ब्रेसवेल ने 2-2 विकेटें हासिल की। कराची टेस्ट का टॉस बाबर आजम ने जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया, जो इब्तिदा में गलत साबित हो गया। 43 के स्कोर पर पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी आउट हो गए। अब्दुल्ला शफीक 7, शान मसूद 3 और इमामुल हक 24 रन बनाकर पवेलियन गए। सऊद शकील 22 रन बनाकर आउट हुए तो स्कोर 4 विकेट पर 110 रन था। 5वें विकेट की शराकत में बाबर आजम का साथ सरफराज अहमद ने दिया। दोनों ने 196 रन की पार्टनरशिप के जरिए पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर कर दी। इस दौरान बाबर आजम ने नवी सेंचुरी स्कोर की, जबकि सरफराज अहमद ने निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की। सरफराज अहमद 86 रन बनाकर आउट हुए। खेल के इख्तिताम पर पाकिस्तान का स्कोर 5 विकेट पर 317 रन था। बाबर आजम 161 और आगा सलमान 3 रन पर नाकाबिल शिकस्त हैं। एजाज पटेल और ब्रेसवेल ने 2-2 विकेटें हासिल की। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद इलाके गहरी धुंध की लपेट में हैं, जिसके बायस मोटरवे को कई मकामात से बंद कर दिया गया। परवाज़ें मुतासिर हैं और ट्रेनें भी ताखीर का शिकार हैं। मोटरवे तर्जुमान के मुताबिक धुंध की वजह से लाहौर मुल्तान मोटरवे फैजपुर से दरखाना, मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन और मोटरवे M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम और सियालकोट मोटरवे लाहौर से समड़ियाल तक बंद कर दी गई है। लाहौर और इसके गिरदोनवाह में धुंध की लहर जारी है और सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। मौसम का अहवाल बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आजम मलिक। जी, अगर लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो इस वक्त 249 के करीब है और स्मॉग की वजह से लाहौर आज भी आलूदा 3 शहरों में अपनी पोजीशन बरकरार रखे हुए है। धुंध और सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा देखने में आ रहा है। लाहौर और उसके मैदानी इलाकों में, पंजाब के मैदानी इलाकों में इस वक्त जो शदीद धुंध की लपेट में है। लाहौर मोटरवेज़ को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। M3 लाहौर से पिंडी भटिया, M2 और M1 को भी बंद कर दिया गया है। मोटरवेज़ हुकाम का कहना है कि शहरी गैर सफ़र से ग्रेज करें और फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों में लाहौर और उसके गिरदोनवाह में सर्दी और धुंध की शिद्दत में इजाफा देखने में आएगा और ताहम बारिश का अभी कोई इम्कान नहीं, इसलिए शहरी जो हैं वो सफ़र करते वक्त मास्क का इस्तेमाल करें। जी,
फैसलाबाद में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ धुंध का सिलसिला भी जारी है। शदीद धुंध से हद निगाह 30 मीटर से भी कम रह गई है और ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे हम्माद अहमद। जी, फैसलाबाद शहर और गिरदोनवा में शदीद धुंध है और हद निगाह 30 मीटर से भी कम रह गई है, जिसकी वजह से सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है और धुंध के बायस मोटरवे M4 को पिंडी बटियां से लेकर अब्दुल हकीम तक हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि मोटरवे M3 को जड़ावाला और समुद्री के इंटरचेंज से भी बंद किया गया है। शदीद धुंध की वजह से सुबह के औकात में घरों से बाहर निकलने वाले, कामकाज पर जाने वाले अफराद को सफ़र करने में दुश्वारी का सामना है और धुंध के साथ ही सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। जी, सरगोदा और गिरदोनवा में शदीद धुंध की सूरत हाल है और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक मोहम्मद असगर। सरगोदा में धुंध का सिलसिला बदस्तूर जारी है। धुंध के साथ साथ सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। शदीद धुंध की वजह से जो है वो कारोबारी इदारे भी बुरी तरह मुतासर होकर रह गए हैं। जो ख़रीदार हैं, जो शॉपिंग के लिए आते हैं, वो धुंध और मौसम की वजह से शॉपिंग करने से भी इज्तनाब कर रहे हैं, जबकि शदीद धुंध की वजह से ट्रैफिक के हादसात भी बढ़ गए हैं। मामूली नौयत के हादसात में अब तक तकरीबन 2 दर्जन से ज़ायद अफराद ज़ख्मी भी हो चुके हैं। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी यही हदायत जारी की जा रही हैं कि शदीद धुंध में जो है वो गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब किया जाए। यहाँ पर न सिर्फ अंदरूनी शहर बल्कि गिरदोनवा के इलाकों में भी धुंध का सिलसिला जारी है। इस धुंध की वजह से जो है वो कारोबारी ज़िंदगी जहाँ पर मुतासर है, वहीं जो ज़रूरी अमूर हैं उनकी अंजामदेही में भी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, उधर कमालिया शहर और इसके गिरदोनवा में गहरी धुंध का राज है। मामूलात ज़िंदगी मुअत्तल होकर रह गए हैं। यकबस्ता ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। तफसीलात बताएंगे कमालिया से नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमजद सईद। जी, मुल्क के दीगर इलाकों की तरह कमालिया में भी इस वक्त शदीद धुंध छाई हुई है। हद निगाह 0 है। M3 मोटरवे को कमालिया रजाना इंटरचेंज से लाहौर और मुल्तान के लिए बंद कर दिया गया है। मोटरवे के बाहर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, जो इस इंतज़ार में है कि कब मोटरवे खुलती है और हम सफ़र करें। DSP ने GT रोड से गाड़ियों को गुजारने के लिए ट्रैफिक पुलिस के अहलकारों की खुसूसी ड्यूटियाँ लगा रखी है, जो गाड़ियों को काफिलों की सूरत में गुजार रहे हैं। इस शहर और गिरदोनवा में इस वक्त हद निगाह 0 है और इस धुंध के बायस मामूलात ज़िंदगी भी मुअत्तल होकर रह गए हैं। लोगों ने सर्दी से बचने के लिए गर्म मलबूसात पहन रखे हैं। जी, अमेरिका में शदीद सर्द मौसम और बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद है। हादसात में अमवात की तादाद 55 हो गई है। बदतरीन तूफान से न्यूयॉर्क सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। शहर बफेलो में 25 अफराद हलाक हुए हैं। न्यूयॉर्क में सिर्फ इतवार की रात 40 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है और आज मजीद 14 इंच बर्फ पड़ने की पेशगोई की गई है। पीर को मजीद 2600 परवाजें मनसूख कर दी गई। चंद दिन के दौरान मनसूख होने वाली परवाज़ों की तादाद 15,000 से जायद हो गई है। 50,000 से जायद अफराद अब तक बिजली से महरूम हैं। या न्यूयॉर्क की एरी काउंटी का एक सब स्टेशन 18 इंच बर्फ तले दबा है। मीरपुर खास के कई देहात 4 माह बाद भी सैलाबी पानी में डूबे हुए हैं। इलाका मकीन प्लास्टिक कैन जोड़कर बनाई गई खतरनाक कश्तियों पर सफर करने पर मजबूर है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ सैयद मोहम्मद खालिद की रिपोर्ट देखिए। तहसील डिग्री के कई देहात से 4 माह बाद भी सैलाबी पानी नहीं निकाला जा सका। सबसे बुरी हालत गांव हाजी रियासत, मोरी, मीर नसीर और मुल्का इलाकों की है, जो आज भी कई फीट पानी में डूबे हुए हैं, जहां लोग प्लास्टिक के कैन जोड़कर आर्जी लेकिन गैर महफूज कश्तियों पर सफर करने पर मजबूर हैं। 4 महीने हो गए हमारे पास ये सारा इलाका हमारा डूबा हुआ है। कोई भी बंदा इधर आके, कोई गवर्नमेंट का या कोई हमारे इधर के तालके का, कोई चंगा मुर्स का, कोई भी आके हमारे को किसी ने पूछा नहीं कि आपके कैसे हाल हैं। हम ही किश्तियों में आते हैं और जाते हैं और बच्चे पालते हैं इधर बैठे हुए। सर्द मौसम में ख्वातीन और नन्हे बच्चे तक गर्म कपड़ों से महरूम हैं, जबकि 2 वक्त की रोटी का हुसूल तक एक अजियतनाक मरहला बन चुका है। खाधो न तो मिले, बार नंढड़ा नंढड़ा बेचारा भूख मरे था, इते बैठा आयूं असी, न को तंबू मिलो न कोई शइ मिली, कुछ न तो मिले असांखे।
सैलाबी पानी के साथ बद इंतज़ामी का शिकार ये बेबस शहरी एक नरम सा एहतियाज करके हुकूमत को मुतवज्जा करने की अपनी सी कोशिश कर तो रहे हैं, लेकिन नाउमीदी और मायूसी इनके चेहरों पर वाज़ेह पढ़ी जा सकती है। सैयद मोहम्मद खालिद, जियो न्यूज़, गाँव मीर नसीर, ज़िला मीरपुर खास। आगे बढ़े खबर दें, रूस पाकिस्तान और अफगानिस्तान को गैस फराहम करने पर आमादा है। रूसी नायब वजीर आज़म अलेक्जेंडर नोवैक ने कहा कि तवील मुद्दत में पाकिस्तान और अफगानिस्तान को वस्त एशिया या ईरान के जरिए कुदरती गैस फराहम कर सकते हैं। रूसी खबर एजेंसी से गुफ्तगू में रूसी नायब वजीर आज़म ने कहा कि यूरोप को जमाल यूरोप पाइपलाइन के जरिए गैस बहाल करने के लिए तैयारी है। गैस की किल्लत के बायस से यूरोपियन मार्केट बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि यमाल यूरोप पाइपलाइन को सियासी वजूहात की बिना पर रोका गया है। रूस तुर्की में कायम मरकज़ के जरिए इजाफी गैस सप्लाई पर बातचीत कर रहा है। आज़रबाईजान के साथ गैस सप्लाई बढ़ाने का मुआहदा हो गया है, जबकि ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के साथ भी गैस सप्लाई बढ़ाने की बातचीत हो रही है।